क्या होगा अगर तुम्हारे सपनों का राजकुमार तुम्हें कुएं में फेंक दे, जहां तुम्हें एक खूंखार ड्रैगन से लड़ना पड़े। कुछ ऐसा ही होता है इस राजकुमारी के साथ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहा था। वो अपने सैनिकों के साथ उस ड्रैगन की गुफा में चला जाता है, लेकिन ऐसा करना उस पर ही भारी पड़ता है, क्योंकि वो ड्रैगन अपने मुंह से आग फेंक कर उस राजा के सभी सैनिकों को मार देता है और फिर राजा के सामने आता है और राजा भी आखिरकार घुटनों पर आकर अपनी हार मान लेता है। कई 100 सालों बाद हम फ्लोरिया और उसकी बड़ी बहन एलोडी को देखते हैं, जो कि लकड़ियां काट रही थी। 2 लड़कियां लकड़ियां काट रही हैं। कमाल की बात है, वो दोनों एक किंग की बेटी हैं, लेकिन उनके पापा जंग में सब कुछ हार चुके हैं और उनका खजाना भी खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग उनके किंगडम को छोड़कर जाने लगे हैं, क्योंकि अब वहाँ ना तो खाना है और ना ही पैसा। लेकिन ऐसे हालत में भी उनसे कोई मिलने आया है। एलोडी तुरंत अपनी छोटी बहन फ्लोरिया को लेकर घर लौट आती है और उसे पता चलता है कि उसके लिए ऑरिया किंगडम के प्रिंस का रिश्ता आया है। एलोडी की सौतेली माँ यानी कि मिसेस बेफोर्ड उस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर देती है। एलोडी के पापा बेफोर्ड भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे वो वापस अमीर बन सकते हैं। वैसे तो एलोडी के लिए पैसा नहीं पर प्यार ज्यादा जरूरी है, लेकिन अपने पापा की खातिर वो भी मान जाती है। जिसके बाद वो सब प्रिंस से मिलने उसके किंगडम ऑरिया चले जाते हैं। किंगडम पहुंचते वक्त उनका जहाज धुएं से घिर जाता है और वो 2 बड़े ड्रैगन स्टैचूज को देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर प्रिंस के किंगडम को देखकर बहुत खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा खूबसूरत महल पहले कभी नहीं देखा था। महल में पहुंचकर सर्वेंट्स उनका स्वागत करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो अगली सुबह किंग और प्रिंस से मिल सकते हैं। जिसके बाद सर्वेंट्स उन्हें उनके आलीशान कमरों में ले जाते हैं। एलोडी और फ्लोरिया बहुत खुश हैं, बल्कि फ्लोरिया तो हमेशा इसी महल में रहना चाहती है। एलोडी अपने कमरे की बैल्कनी में जाती है और बाहर का नज़ारा देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर तभी वो एक लड़की को देखती है, लेकिन कोई उस लड़की को तुरंत कमरे में ले जाता है। उस रात एलोडी को नींद भी नहीं आती, तो वो बैठकर ड्राइंग्स बना रही थी, लेकिन बैल्कनी से बाहर आकर वो देखती है कि उस अजनबी लड़की के कमरे में कोई रोशनी नहीं है और वहीं दूसरी ओर कहीं पहाड़ पर रोशनी जल रही है, जिसका मतलब कोई उस पहाड़ पर मौजूद था। अगली सुबह एलोडी प्रिंस हेनरी और उसकी माँ यानी कि क्वीन इजाबेल से मिलती है। वो दोनों शादी से पहले थोड़ा वक्त साथ में बिताते हैं। शुरुआत में दोनों शर्माते हैं, पर फिर अच्छी बातें करते हैं और एलोडी भी हेनरी को पसंद करने लगी थी। और जब वो हेनरी से पहाड़ में जलती हुई उस रोशनी के बारे में पूछती है, तब हेनरी उसे बताता है कि वो पहली पूजा की आग थी, जो उनके पूर्वजों का सम्मान करने के लिए की जाती है, और तीसरी पूजा के दिन ही उनकी शादी हो जाएगी। वहीं महल में बेफोर्ड इजाबेल से शादी के बदले पैसे का सौदा तय करता है। सौदे की बात करने के बाद वो खुश नहीं लग रहा था, लेकिन अपनी बीवी मिसेस बेफोर्ड के पूछने पर वो कहता है कि सब कुछ ठीक है। जिसके बाद मिसेस बेफोर्ड इजाबेल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इजाबेल साफ साफ कह देती है कि उसे दोस्ती और रिश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये शादी बस एक जरूरत का सौदा है। उन्हें लड़की चाहिए और बेफोर्ड को पैसा। इजाबेल मिसेस बेफोर्ड और उनके किंगडम की हालत का मजाक भी उड़ाती है और वहां से चली जाती है। रात होने पर मिसेस बेफोर्ड एलोडी को समझाने की कोशिश करती है कि प्रिंस हेनरी और इजाबेल उससे कुछ छुपा रहे हैं और उसे शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कोई फैसला होता, बेफोर्ड वहां आकर मिसेस बेफोर्ड को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह सर्वेंट्स एलोडी को अच्छी तरह से सजाकर शादी के लिए तैयार करते हैं। वो एलोडी की ड्रेस में एक खंजर और परफ्यूम भी रखते हैं। जिसके बाद एलोडी और प्रिंस हेनरी की शादी हो जाती है और एलोडी को भी एक क्राउन पहनाया जाता है। शादी के बाद एलोडी अपने परिवार को अलविदा कहती है और प्रिंस हेनरी के साथ एक रथ में बैठकर पहाड़ की ओर जाती है, क्योंकि वहां पर वो तीसरी पूजा होने वाली थी। लेकिन पहाड़ पर पहुंचकर एलोडी घबराने लगती है जब वो इजाबेल और ढेर सारे लोगों को अजीब से कपड़ों में देखती है और सब ने अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहन रखा था। इजाबेल एलोडी के हाथ में एक सोने का सिक्का रखती है और उसे अपने पूर्वजों की कहानी सुनाती है। कई सालों पहले किंग ऑरिया इस जगह पर आए थे, लेकिन यहाँ पर एक भयानक ड्रैगन रहा करता था और उस ड्रैगन ने किंग के सभी लोगों को और सैनिकों को मार दिया था। तब किंग ने उस ड्रैगन के साथ एक सौदा किया। किंग ने उस ड्रैगन को अपनी 3 बेटियां दे दी, ताकि वो ड्रैगन किंग को ऑरिया में अपने लोगों के साथ चैन से रहने दे, और इसीलिए वो हर साल पूजा करके अपने पूर्वजों की कुर्बानी का सम्मान करते हैं। एलोडी देखती है कि सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे और हेनरी उसे एक खाई पर बने ब्रिज पर ले जाता है, जहां पहुंचकर इजाबेल उन दोनों के हाथ पर चाकू से कट लगाती है।
और उनके हाथ को जोड़कर उन दोनों के खून को मिला देती है। जिसके बाद वो एलोडी से उस सोने के सिक्के को खाई में फेंकने को कहती है। एलोडी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब पूजा खत्म हो चुकी है और वो प्रिंस के साथ वापस महल में जाएगी। और हेनरी भी उसे उठाकर ब्रिज से वापस ले जाने लगता है। लेकिन अचानक हेनरी एलोडी से सॉरी बोलता है और उसे खाई में फेंक देता है। खाई में पेड़ों की ब्रांचेस से टकराते हुए एलोडी सीधे कीचड़ के ढेर में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। एलोडी काफी घायल हो चुकी थी, पर फिर भी वो खाई में से चिल्लाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करती है। कोई इंसान तो उसकी आवाज़ नहीं सुनता, पर उस गुफा के अंधेरे में रहने वाला वो ड्रैगन उसकी आवाज़ सुनकर जाग जाता है। एलोडी गुस्से में आकर अपनी ज्वेलरीज उतारकर फेंक देती है और खाई से बाहर जाने की नाकाम कोशिश करती है। एलोडी को अपनी फेंकी हुई ज्वेलरीज के साथ काफ़ी सारी ज्वेलरीज और भी दिखती हैं, जिसका मतलब ऑरिया किंगडम के लोगों ने एलोडी से पहले भी कई मासूम लड़कियों को खाई में फेंका है। पर तभी एलोडी को रोशनी दिखाई देती है। वो पास जाकर देखती है तो उसे एक जलती हुई चिड़िया मिलती है। एलोडी उस चिड़िया पर लगी आग बुझाकर उसे बचाने की कोशिश भी करती है, पर तब तक वो चिड़िया मर जाती है। अचानक एलोडी को उस ड्रैगन की दहाड़ सुनाई देती है और फिर ढेर सारी जलती हुई चिड़िया एलोडी के चारों तरफ गिरने लगती हैं। चिड़ियों की आग की रोशनी में एलोडी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। जब वो उस भयानक ड्रैगन को देखती है, वो तुरंत छुप जाती है। एलोडी को पता चलता है कि ये ड्रैगन बात करना जानता है। वो ड्रैगन एलोडी को बताता है कि ऑरिया के राजा को अपनी बेटी की कुर्बानी देकर उसकी कीमत चुकानी होगी। एलोडी अपने हाथ पर लगे उस घाव को देखकर समझ जाती है कि वो हाथ काटने वाली रस्म सिर्फ इस ड्रैगन को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती है, ताकि ड्रैगन को उस खून की खुशबू से ये लगे कि एलोडी राजा की बेटी है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो ड्रैगन एलोडी को राजा की बेटी समझता है और इसीलिए उसे आग से मारने की कोशिश करता है। लेकिन एलोडी एक छोटी सी जगह में छुपकर बच जाती है, जहां वो उस लड़की की लाश को भी देखती है जिसे उसने महल में देखा था। ड्रैगन एलोडी का पीछा करने की कोशिश करता है, पर एलोडी गुफा के और भी छोटे हिस्से में जाकर छुप जाती है जहां ड्रैगन नहीं पहुंच सकता। लेकिन उसकी आग पहुंच जाती है, जिससे एलोडी का पैर जल जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। एलोडी अपनी ड्रेस में रखे उस खंजर का इस्तेमाल करती है और अपनी ड्रेस को काट कर अपने घाव पर कपड़ा बांध लेती है। वो ड्रैगन की आग से अपनी परफ्यूम को जलाकर रोशनी भी कर लेती है और गुफा के रास्ते में आगे बढ़ती है। एलोडी की हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह गुफा के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहां उसे तेज नीली रोशनी दिखती है। लेकिन उसके और रोशनी के बीच एक और गहरी खाई है। वो अपनी शादी की अंगूठी को उस गहरी खाई में फेंक कर हेनरी को तलाक दे देती है और फिर पूरी ताकत से छलांग लगाकर उस खाई को पार करती है। वो फिसल कर गिरने वाली थी, पर फिर वो उस खंजर की मदद से चढ़ाई करती है और फाइनली रोशनी तक पहुंच जाती है। एलोडी को पता चलता है कि वो तेज नीली रोशनी इन खास तरह के कीड़ों से आती है। वो उन चमकते हुए कीड़ों को अपनी ड्रेस के कपड़े में बांधकर उनकी रोशनी का इस्तेमाल करती है। एलोडी को वहाँ पर पानी भी दिखता है, पर वो पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं था, लेकिन वहाँ पर ढेर सारी बर्फ भी मौजूद थी। एलोडी उस बर्फ से टपकते हुए पानी को पीने की कोशिश करती है, पर अचानक वो बर्फ तेजी से पिघलने लगती है, क्योंकि बर्फ के ऊपर वो भयानक ड्रैगन था जो बर्फ पिघलाकर एलोडी पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन एलोडी फिर से एक छोटी सी जगह में छुपकर उस ड्रैगन से बच जाती है। उस जगह की दीवारों पर एलोडी को कई लड़कियों के नाम दिखते हैं। ये उन लड़कियों के नाम हैं जिन्हें एलोडी से पहले गुफा में फेंका गया था, जिनमें से एक लड़की का नाम था विक्टोरिया। एलोडी ये देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वो रोते रोते सोने की कोशिश करती है, पर अचानक उसे उन सभी मरी हुई लड़कियों की आत्मा दिखाई देती है। एलोडी को विक्टोरिया भी दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि वो कहानी झूठी थी। जिसके बाद अचानक वो लड़कियां गायब हो जाती हैं और एलोडी भी जाग जाती है, जिसका मतलब ये सब लड़कियां सिर्फ उसके सपने में आई थी। नींद से उठने पर एलोडी देखती है कि वो चमकने वाले कीड़े एलोडी के पैर पर लगे घाव से चिपक गए हैं। एलोडी बहुत डर जाती है और उन कीड़ों को हटाकर फेंकने लगती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो कीड़े हर घाव को ठीक कर सकते हैं और उन कीड़ों ने एलोडी के जले हुए पैर को पूरी तरह से ठीक कर दिया। जिसके बाद एलोडी को दीवार पर विक्टोरिया का बनाया एक मैप भी दिखता है और उस मैप में बने रास्ते को फॉलो करने पर वो एक कांटों से भरी दीवार तक पहुंच जाती है, जहां उसे विक्टोरिया का क्राउन दिखता है, जिसका मतलब विक्टोरिया उस रास्ते से बचकर निकल गई थी। एलोडी भी तुरंत उस क्राउन की मदद से उस दीवार को पार करने की कोशिश करती है और उसी वक्त वो ड्रैगन भी उस दीवार के नीचे आ जाता है और कहता है कि एलोडी उससे बचकर नहीं भाग सकती।
लेकिन एलोडी भी हार नहीं मानती और फाइनली उस दीवार को पार कर लेती है जहां उसे एक रास्ता दिखता है। लेकिन ये रास्ता भी एलोडी के किसी काम का नहीं, क्योंकि नीचे खाई है। एलोडी को दूर कहीं कुछ लोग दिखते हैं जिन्हें वो चिल्लाकर बुलाने की कोशिश करती है, पर तभी वो ड्रैगन उस पर हमला करता है। एलोडी इस बार भी बच जाती है। एलोडी को अपने दाईं तरफ एक सड़ी हुई लाश दिखती है, जिसका मतलब विक्टोरिया भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाई थी और वो भी यहीं मर गई थी। वो ड्रैगन एलोडी को आग से मारने ही वाला था कि तभी एक आदमी एलोडी का नाम लेता है। ये आवाज़ बेफर्ड की थी, जो कि कुछ सैनिकों के साथ गुफा में आ गया था अपनी बेटी एलोडी को बचाने के लिए। एलोडी बेफर्ड की आवाज़ का पीछा करते हुए गुफा में वापस चली जाती है, लेकिन इस बार एक नए रास्ते से जाने पर उसे 3 बड़े बड़े अंडे दिखते हैं जिसमें 3 मरे हुए बेबी ड्रैगन्स थे। उसे विक्टोरिया की कही वो बात याद आती है और वो समझ जाती है कि इजाबेल की सुनाई हुई कहानी झूठी थी। दरअसल ड्रैगन ने कभी भी ओरिया के लोगों को मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि किंग ओरिया ने ही गुफा में जबरदस्ती घुसकर उस ड्रैगन के तीनों बच्चों को बेरहमी से मार डाला था, जिसके बाद उस ड्रैगन ने किंग के सभी सैनिकों को मारकर बदला लिया था। वो ड्रैगन तो किंग को भी मार देता, पर वो चाहता था कि किंग को भी अपने बच्चे खोने का दर्द महसूस होना चाहिए। इसीलिए तब से वो ड्रैगन हर अगले किंग की 3 बेटियों को मारता है और क्वीन हमेशा दुल्हन के हाथ पर अपने बेटे का खून लगाकर उन्हें खाई में फेंक देती है ताकि ड्रैगन उन्हें किंग की बेटियां समझकर मार डाले। इसके बाद एलोडी बेफर्ड तक पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि ड्रैगन सभी सैनिकों को एक एक करके मार देता है। जिसके बाद वो ड्रैगन बेफर्ड को एलोडी को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन बेफर्ड अपनी बेटी से कहता है कि वो बिल्कुल भी सामने ना आए और रोते हुए एलोडी से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने जानबूझकर एलोडी को पैसों के बदले बेच दिया। ये सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो पंजे से वार करके बेफर्ड को बहुत घायल कर देता है। लेकिन उन सभी सैनिकों में से एक सैनिक छुपा हुआ था, जिसकी आवाज़ सुनकर ड्रैगन उसका पीछा करता है। तभी एलोडी अपने पापा के पास आती है। बेफर्ड एलोडी को बाहर निकलने का रास्ता बताता है और फिर मर जाता है। एलोडी भी तुरंत उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वहीं ड्रैगन उस छुपे हुए सैनिक को ढूंढकर उसे मार देता है और एलोडी को बाहर निकलते हुए भी देख लेता है। लेकिन ड्रैगन की आग के हमले से बचकर एलोडी फाइनली बाहर आ जाती है और बेफर्ड के घोड़े पर बैठकर भागने की कोशिश करती है। वो चालाकी से उस घोड़े से उतरकर छुप जाती है, जिससे ड्रैगन जल्दबाजी में उस घोड़े को जला देता है। ड्रैगन पूरे आसमान में आग फैलाकर इशारा करता है कि किंग के साथ किया गया सौदा पूरा नहीं हुआ। इजाबेल अपने महल से ये देख लेती है और समझ जाती है कि एलोडी बचकर भाग गई। इसीलिए वो तुरंत अपने सैनिकों के साथ एलोडी की छोटी बहन फ्लोरिया को उठाकर ले आती है ताकि एलोडी के बदले उसकी कुर्बानी दे सके। मिसेस बेफर्ड फ्लोरिया को बचाते हुए घायल हो जाती है और उस पहाड़ की तरफ जाती है जहाँ वो एलोडी से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। एलोडी फैसला करती है कि वो खुद फ्लोरिया को बचाएगी, लेकिन एलोडी के पहुंचने से पहले ही फ्लोरिया को खाई में फेंक दिया गया था और ड्रैगन ने फ्लोरिया को कैद कर लिया है क्योंकि वो फ्लोरिया से पहले एलोडी को मारना चाहता है। वो जानता है कि फ्लोरिया को बचाने उसकी बड़ी बहन ज़रूर वापस आएगी और ऐसा ही होता है। एलोडी उसी रास्ते से वापस गुफा में जाती है और बेफर्ड और उसके सैनिकों के हथियार भी उठा लेती है। वो सामान फेंक कर शोर मचाती है ताकि ड्रैगन फ्लोरिया को छोड़कर वहाँ आ जाए। जिसके बाद वो फ्लोरिया के पास पहुंच जाती है, लेकिन ड्रैगन तुरंत समझ जाता है कि ये एक जाल है और फौरन वापस आ जाता है। फ्लोरिया घायल है, इसलिए वो छुप जाती है, लेकिन एलोडी उस ड्रैगन का सामना करती है। एलोडी ड्रैगन को इजाबेल की झूठी कहानी और दुल्हन को फेंकने वाली रस्म के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन उसकी कोई बात नहीं सुनता। एलोडी भी उस पर तलवार से हमला करती है, लेकिन आग से वो भी घायल हो जाती है। पानी से बाहर आते ही ड्रैगन एलोडी को पंजे में जकड़ लेता है, लेकिन एलोडी खंजर से उसकी आंख पर वार करती है, जिससे वो ड्रैगन कमज़ोर पड़ जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर एलोडी तलवार से उस ड्रैगन पर कई बार वार करती है, लेकिन ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं मरता। पर तभी एलोडी देखती है कि हवा में उड़ती मिट्टी एक घूमी हुई चट्टान से टकराकर वापस लौट रही है, जिससे एलोडी को एक आइडिया आता है। वो ड्रैगन को चुनौती देती है और खुद पर हमला करने को कहती है, और जब ड्रैगन आग से एलोडी पर हमला करता है तब एलोडी सामने से हट जाती है और आग उस घूमी हुई चट्टान से टकराकर वापस ड्रैगन पर गिर जाती है, जिससे ड्रैगन बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और तब एलोडी ड्रैगन को अपने हाथ पर लगे घाव का खून दिखाती है,
जिससे ड्रैगन को इजाबेल की चालाकी समझ में आ जाती है। ड्रैगन समझ जाता है कि उसने किंग की बेटी समझकर न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जान ली है, इसलिए ड्रैगन एलोडी से खुद उसे मारने को कहता है। लेकिन एलोडी ऐसा नहीं करती, बल्कि एलोडी उन चमकते हुए कीड़ों को लेकर आती है और वो कीड़े ड्रैगन के घाव को ठीक कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर महल में इजाबेल अपने बेटे हेनरी के लिए एक और दुल्हन लेकर आई है ताकि वो उसे भी ड्रैगन को दे सके। लेकिन तभी एलोडी वहां आती है और उस दुल्हन को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वो दुल्हन शादी छोड़कर चली जाती है। और तब एलोडी शादी में उस ड्रैगन को बुलाती है। वो ड्रैगन फाइनली इजाबेल और उसके पूरे परिवार को आग से जलाकर खत्म कर देता है और पूरे महल को भी तबाह करके अपना बदला पूरा करता है। कुछ दिनों बाद एलोडी ऑरिया किंगडम का सोना लेकर वापस अपने किंगडम लौट जाती है। एलोडी फैसला करती है कि वो अपनी सौतेली माँ के साथ मिलकर अपने किंगडम को संभाल लेगी। जहाज से अपने किंगडम वापस जाते वक्त वो ड्रैगन भी जहाज के साथ उड़ता है और इशारे में एलोडी का शुक्रिया अदा भी करता है। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।